तो रशियन कंपनी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करती है ना, ये भारत को कह रही है कि आपकी जो नाशी की फैक्ट्री है, आप 12 के जगह 14 फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अगर आपने ये थोड़े मॉडिफिकेशन कर लिए थे और भारत के पास एक बहुत बड़ा एज हो जाएगा। आखिरकार कैसे, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एम का जो 2035 में ऑनप्रेट होना है, अब इस एक देश के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट उस टाइम तक हो जाएगा। और कैसे, अगर भारत चाहे तो इनके साथ पार्टनरशिप करके हम डेवलप कर सकते हैं, तो 2035 तक हमारे पास 5th जनरेशन भी होगा और 6th जनरेशन भी होगा। आखिरकार वो कौन सा देश है, यह भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे ऑनप्रेट होने वाले एक्सेप्शनल ऑटोनोमस वेपन स्टेशन भारत ने अब तैयार कर दिया है। इसका नाम है कटाना, और इसको देखकर तो अमेरिका भी पूरी तरह से इंप्रेस हो गया। भारतीय कंपनी जन टेक्नोलॉजी ने एक वीटीओ मॉडल पर एक मदरशिप ऑन ड्रोन किलर बना दिया है, और इसके काफी कूल फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। BDL, यह अब डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने बना दिया एक प्रभा लेजर बीन राइडेड गाइडेड मिसाइल। और अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अटैक करने लग गए ना दुश्मन के टैंक्स पर, पूरी तरह से यह अनबीटेबल टेक्नोलॉजी होगी। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत के अस्त्र MK3, जो कि हम हमारी देसी मीटी और मिसाइल भी कहते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शनल फीचर्स को सुनकर पाकिस्तानी एनालिस्ट तो पूरी तरह से बिलबिला आउट है और कहने लगे कि यह तो मुमकिन हो ही नहीं सकता है। इन्होंने कहा कि दिस इज नियर इम्पॉसिबल। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन और खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है रशिया की तरफ से। अब यहां पर रशिया स्टेट ऑन डिफेंस कंपनी रसक, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई को मैन्युफैक्चर करती है, इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि भारत की जो नासिक की फैसिलिटी है ना, यहां पर भारत Su-57E, जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है रशिया के 5th जनरेशन स्टल फाइटर जेट का, इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। करेंटली हमारी इस फैसिलिटी में Su-30 MKI को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वो भी एक साल में बस 12 ही मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। बट अगर थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर दिया, इस फैसिलिटी में हम इजली 5th जनरेशन Su-57E फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और वो भी 14 फाइटर जेट्स, दैट मीन्स 2 एक्स्ट्रा। हमारी अगली खबर आ रही है जापान की तरफ से। यहां पर जापान अब 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर रहा है। 10 नहीं, 20 नहीं, लेकिन ये पूरे 90 फाइटर जेट की फ्लीट बनाना चाहते हैं, और 2035 तक ये पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके साथ ही यह देश बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में द ओनली लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑन 6th जन फाइटर जेट। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह सारा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ग्लोबल कंपैक्ट एयर प्रोग्राम के अंतर्गत यहां पर 3 देश हैं, इटली, जापान और यूके। ये तीनों मिलकर इस 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में लगे हुए हैं। हमारी अगली खबर आ रही है एक भारतीय इंडियन रोबोटिक कंपनी एंड AI कंपनी, जिसका नाम है ग्रिडबट्स टेक्नोलॉजी। और इन्होंने पूरे देश का ही नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का एक्सेप्शनल मोस्ट एक्यूरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर पर ऑनप्रेट होने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोनोमस वेपन स्टेशन तैयार कर दिए है। इस पूरे सिस्टम का नाम है काटना, और नो कॉस्ट नो कमिटमेंट ट्रायल्स के साथ ये आता है। मैं आपको बता दूं इसके कूल फीचर्स, सबसे पहले तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसको ऑनप्रेट हमने किया, और वो भी -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, जिसमें ऑलमोस्ट ज्यादा कोई हथियार काम नहीं आते हैं। वैसे आपको बता दें, यह पूरी तरह से फुल्ली ऑटोनोमस इसने काम किया, AI ड्रिवन है, सिचुएशनल अवेयरनेस, थ्रेट डिटेक्शन, सारा कुछ ये अपने आप ही कर। हमारी अगली खबर बेंगलुरु की तरफ से आ रही है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जन टेक्नोलॉजी, इन्होंने अब एक कटिंग एज एयरबॉर्न किलर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है विद वर्टिकल टिक ऑन फैन लैंडिंग, VTO इसे कहा जाता है। और अब तो यह कंपनी कह रही है कि ये तो मदरशिप है फॉर स्मॉल ऑटोनोमस किलर ड्रोन्स, इसलिए यहां पर ये कई तमाम ड्रोन को अपने से निकाल सकती है। और फिर ये जो छोटे ड्रोन रहते हैं ना, ये ऑटोनोमस किलर ड्रोन है। बेसिकली अपने टारगेट को लॉक करके ये सीधा उसको शूट डाउन कर सकते हैं, और पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा दुश्मन को इस तरह के लेवल ऑन ऑफ थ्रेट से बचने के लिए। हमारी अगली खबर आ रही है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से। इन्होंने DRDO के साथ कोलैबोरेशन किया और एक बहुत ही कमाल का लेजर बीम राइडेड गाइडेड मिसाइल तैयार कर दिया, जिसको हम शॉर्ट में LBRGM भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं इसका क्या कूल फीचर है। सबसे पहले तो हमारे पास जो करेंटली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, इसमें वायर लगी रहती है जिससे ये ऑपरेट करता है।
बट यहां पर सबसे अनोखी बात यह है कि क्योंकि इसमें लेजर लगा है तो ये लेजर को फॉलो करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और पूरी तरह से वायरलेस है। फाइनली हमारी आखिरी खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। भारत ने जो देसी वर्जन ऑन ऑफ मेट्योर, जो फ्रांस की मिसाइल है, सबसे ज्यादा घातक 300 प्लस किमी की रेंज के साथ ये आती है। इसका हमने जैसे ही देसी वर्जन बना दिया, अत्र एमकेट, जो 340 किमी की रेंज भारत करंटली यहां पर एडवर्टाइज कर रहा है, और साथ ही में 20 किमी का लॉन्च एल्टीट्यूड यह भी हमने दावा किया है। सो ये सारे आंकड़े सुनकर तो पाकिस्तान के एनालिस्ट कहने लग गए कि यह तो पूरी तरह से झूठ ला रहे हैं, दिस इज नियर इम्पॉसिबल। और जब पूछा गया कि आखिरकार भारत क्यों झूठ बोलेगा, तो इन्होंने रीजन गिनाने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने कहा कि ये जो सीलिंग हाइट है ना 20 किमी, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं इसमें से ज्यादा कोई जा ही नहीं सकता ये सीलिंग हाइट पर। अगर आप सुखोई 30 MKI को ले लो, ये कह रहे हैं कि इसकी सीलिंग हाइट है 17.3 किमी, तो भाई राफेल की 15 किमी की है, तेजस की भी 15.2, मिराज की 17, और जो सबसे क्लोजेस्ट आता है ना वो है मिग 29 जिसकी है 18 किमी की। तो भारत जो टारगेट कर रहा है 20 किमी की सीलिंग हाइट, ये तो इम्पॉसिबल ही है। सो यह थी हमारी आज की धमाकेदार न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हां तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिए।